नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज मैं मौजूद हूं हल्द्वानी के जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी हल्द्वानी में एक रिसर्च विंग है और उसने एक अद्भुत काम यहां पर किया है। यूं तो यहां पर इस जगह पर आकर आपको कई नायाब उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्होंने एक ग्रीन रामायण का कॉन्सेप्ट यानी भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो उस वनवास के दौरान वो कौन कौन से वनों में गए और वहाँ कौन कौन से ऐसे वृक्ष थे जो हमारे यानी मानव जाति के जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उन वृक्षों का यहाँ पर वर्णन किया गया है और इसको नाम दिया गया है रामायण वाटिका। इस रामायण वाटिका की खूबसूरती देखकर आप वाकई दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं वाल्मीकि जी के बारे में ज़रूर दो शब्द कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि जी को अनायास ही रामायण लिखने का मंतव्य नहीं आया। जब वो एक बार स्नान के लिए जा रहे थे तो याद करिए, हमारे ग्रंथों में लिखा है ओम मा निषाद प्रतिष्ठान्तो गमः शाश्वते क्षमा यक क्रौंच मिथुना देव महति काम मोहितमः। यानी जिस व्याघ्र ने उस क्रौंच और क्रौंचनी में से एक का वध कर दिया था और उसको शोकाकुल देखकर महर्षि वाल्मीकि जी के मन में ये अचानक विचार आया और उनके अनायास मुंह से ये शब्द निकल गए, बाद में जिन्होंने उनको श्लोक का नाम दिया और उन्होंने ही रामायण की रचना की। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस रामायण वाटिका की खूबसूरती मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भगवान राम वनवास गए थे तो वो सबसे पहले जो उनका पहला पड़ाव था वो चित्रकूट था, यानी प्रथम भाग में। आप याद करिए, उस चित्रकूट में भरत भी, उनके भाई भरत भी उनसे मिलने आए थे और वहां पर जो यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें जो थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट के वनों में मुख्य रूप से आम, नीम, बांस, कंडकारी, असन, शोनक और ब्राह्मी की प्रजातियां थी जो यहाँ पर लगाई गई हैं। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन उदाहरण, इससे बेहतरीन इंस्पिरेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा और हम सनातनी लोग जो हैं इस पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। आइए फटाफट मैं आपको दिखाऊं। और उनका जो दूसरा पड़ाव था चित्रकूट के पास वो था दंडकारण्य का। दंडकारण्य वो इलाका है जो आज भी मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके से तेलंगाना तक सटा ये इलाका है और वहां उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण के लिहाज से कौन से पेड़ वहां पर थे, उसके अनुसार साल, महुआ, अर्जुन, टीक, पाटल, गौप तथा बाकली इस मुख्य वन की प्रमुख प्रजातियां थी जो यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक मॉडल तैयार किया गया है। और मैं कहना चाहूंगा, जो भी दुनिया भर के लोग, जो भी भारतीय सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहाँ हल्द्वानी आते हैं, उनके लिए गौरव का पल होगा, एक आध्यात्मिक पल होगा कि हल्द्वानी के इस रिसर्च विंग में आकर वो इस रामायण वाटिका देखे। यानी चित्रकूट के बाद दंडकारण्य वन और दंडकारण्य वन के बाद वो पंचवटी पहुंचे थे जहां सीता हरण हुआ था और रावण ने वेश बनाकर सीता का हरण किया था। और यहाँ पर पंचवटी क्यों कहा गया है, क्योंकि 5 वृक्ष वहां पर मौजूद थे, अशोक, पीपल, बरगद, बेल और आंवला, और इसीलिए पंचवटी कहा गया है। यानी बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे रिसर्च के साथ, अनुसंधान के साथ इस काम को अंजाम दिया गया है। पंचवटी के बाद जब सीता का हरण हो गया था तो आप याद करिए, उसकी खोज में भगवान राम और लक्ष्मण निकल पड़ते हैं तो पहुंचते हैं शबरी के आश्रम में। और हमारे यहाँ तो क्या किस तरह से कहा जाता है, खा लो मीठे मीठे बेल खिलावे शबरी, राम रघुराई लखन जिनके भाई, उन्हें देखने को आई है सारी नगरी। तो सबरी के मीठे मीठे जूठे बेर भी भगवान राम ने खाए थे और सबरी ने ही उनको बताया था कि आप किष्किंधा में जाइए, वहां महाराज सुग्रीव आपको मिलेंगे, उनसे मित्रता करिए, सीता की खोज में वो जरूर आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं जब पर्यावरण की बात करूं, शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था भगवान राम ने। नवदा भक्ति, ये भक्ति करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद भी नहीं मिलती, लेकिन उनको मिली थी। और यहाँ पर जो मुख्य पेड़ था, जैसा कि मैंने कहा, वो ये बेर का पेड़ है, जिस बेर के फल सबरी ने भगवान राम को खिलाए थे और बहुत प्रेम से खिलाए थे और झूठे बेर खाए थे भगवान राम ने। इतना सुंदर और शानदार चित्रण यहाँ पर किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से। और उसके बाद वो पहुंचे थे किष्किंधा, और किष्किंधा में सबसे पहले मुलाकात उनकी हनुमान जी से होती है। और तुलसीदास जी ने उसमें लिखा हुआ है, अपने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप धरहु बलबीरा।
ये हनुमान जी जब पूछते हैं कि भाई आप ये क्षत्रिय रूप धर के कौन बालक है, और तब हनुमान जी पहचान जाते हैं ये तो मेरे प्रभु राम है। और वहां पर अगर वृक्षों की मैं बात करूं तो आप देखिए इस जगह पे किष्किंधा पे आपको चंदन पाया जाता है। किष्किंधा आज कर्नाटका में है। रक्त चंदन, ढाक, कटहल, चिरौंजी, नक्तमला और मंदारा ये वृक्ष प्रजातियां वहां पर पाई जाती हैं। और मालती, मल्लिका तथा कमल की पुष्प प्रजातियां भी इस क्षेत्र की मुख्य वनस्पतियों में से है। किष्किंधा के बाद में बहुत जल्दी से आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में मदन सिंह बिष्ट जिन्होंने कि ये नायाब उदाहरण पेश किया है उनके बात करूंगा। अशोक वाटिका, जब रावण पंचवटी से माँ सीता को हरण करके लाया तो उन्होंने अशोक वाटिका में रखा था। और अशोक वाटिका में कौन कौन से वृक्ष थे ये मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इस वृक्षों की सबसे खास बात, अगर इस उद्यान में अगर आपको मैं इस तरह से ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो वहां पर सीता अशोक, नागकेशर, चंपा और मौलश्री ये 4 प्रकार के वृक्ष वहां पर मौजूद थे। और याद करिए अगर इस तस्वीर में भी दिखाने की कोशिश की है, भगवान राम अपना बहुत ही सूक्ष्म, हनुमान जी अपना बहुत ही सूक्ष्म रूप धरकर ऊपर बैठते हैं और फिर जो मुद्रिका जो चूड़ामणि थी वो वहां गिराते हैं, तब जाकर उनको पता लगता है कि भगवान राम ने कोई अपना दूत भेजा है। इसके बाद आखिर में जब द्रोणागिरी, आप सोचिए जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ ने जो शक्ति का प्रहार किया था उससे लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी। और तब सुषेण वेद के कहने पर द्रोणागिरी पर्वत जाकर हनुमान जी संजीवनी लेके आए, जो हमारी देवभूमि संजीवनी के लिए जानी जाती है। और आज भी हमारे पास 90% ऐसी औषधियां मौजूद है, बस जरूरत है उनको संरक्षित करने की और मानव जाति के अच्छे के लिए उनका इस्तेमाल करने की। और इसको देखिए यहाँ पर अगर आप बोर्ड देखेंगे, ग्रीन रामायणा इसको नाम दिया गया है। पूरा एक चैप्टर यहाँ पर डेडिकेट किया गया है ग्रीन रामायणा। यानी अगर हमारे नौजवान, अगर हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, मैं हर माता पिता से ये अनुरोध और प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए। उनको रामायण के बारे में जानने को मिलेगा, पर्यावरण के बारे में जानने को मिलेगा, अपने वृक्षों के बारे में जानने को मिलेगा और मानव जीवन में क्या क्या जरूरतें हैं, पर्यावरण से हम कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं वो जानने को मिलेगा। और बहुत मेरे साथ अब मदन सिंह बिष्ट जी को मैं कहूँगा ये वाकई हमारे राज्य के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मानव जाति के लिए कई यहाँ पर ऐसे मॉडल तैयार किए हैं जो युगों युगों तक इस देवभूमि को एक नई पहचान दिला पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मदन जी आपसे मिलके, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जैसे लोग वाकई उत्तराखंड के एक नायाब हीरे की तरह हैं। कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम करूं और रामायण को एक ग्रीन रामायण का दर्जा दूं? धन्यवाद पहले जो जी आपका इस वन अनुसंधान केंद्र में हमारे मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव चतुर्वेदी सर के मार्गदर्शन में हमने ये ग्रीन रामायण का जो रामायण वाटिका यहाँ पर बनाई है, ये एक कॉन्सेप्ट है। सर ने इसमें बहुत मेहनत की, उन्होंने पूरे रिसर्च पेपर खंगाले। उसके बाद ये ज़मीन पर जो धरा पर इसको उतारा गया तो एक क्रमबद्ध तरीके से उतारा गया है जी। महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है जिन प्रजातियों का, चित्रकूट से लेके लास्ट द्रोणागिरी तक का, उन प्रजातियों को हमने यहाँ पर स्थापित किया है ताकि आम जनमानस इन प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद करे और जाने की त्रेता युग में जो प्रजातियाँ थी वो आज भी मौजूद यहाँ पे हैं और हम पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत बड़ा काम लोगों के लिए कर सकते हैं। ये हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट है जी। त्रेता के बाद तो द्वापर आया, द्वापर के बाद तो कलयुग आया। कुल कितनी प्रजातियां थी? आपने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है मदन जी। जो वाल्मीकि रामायण में जिसका जिक्र है 139 प्रजातियों का यहाँ पर जिक्र है और उस 139 प्रजातियों में से मैक्सिमम प्रजातियां आज हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। और अभी तो हमने डिस्प्ले के रूप में थोड़े से प्रजातियों को लगाया गया है, लेकिन हम बाद में इसको बृहत रूप में करके सारे 139 प्रजातियों को यहाँ पर संरक्षित करेंगे। चलिए, एक बात आपने और भी कई तरह के यहाँ पर, जैसे आप मैं देख रहा था तुलसी वाटिका, आपने कई तरह की तुलसी यहाँ पर ही है। आपको लगता है ये उत्तराखंड का भविष्य है? ये प्रजातियां सिर्फ प्रजातियां नहीं हैं, ये हमारे आजीविका का एक बड़ा स्रोत आने वाले समय में बन सकती है और दुनिया का एक नायाब मॉडल हम उत्तराखंड में बना सकते हैं। सारे दुनिया के लोग उत्तराखंड में आएंगे इस मॉडल को देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने बहुत सही बात कही। चूँकि हम उत्तराखंड की बात बार बार सारे लोग कह रहे हैं कि पलायन कैसे रुकेगा, तो हमारे पास जो वनस्पतियाँ हैं
बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनके माध्यम से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और पलायन को रोक सकते हैं। रोजगार का साधन हमारे पास उपलब्ध हम करा सकते हैं। तुलसी की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम मेडिकेटेड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। रीठा हमारे पास है, लेमन ग्रास हमारे पास है, जिरेनियम हमारे पास है, अखरोट हमारे पास है। ऐसी बहुत सारी वृक्ष प्रजातियां हैं जिनको हम गाँव वालों को कहें कि वो लगाने के लिए प्रेरित करें, और थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा कि मार्केटिंग के लिए। अन्यथा हमारे पास बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिससे हम रोजगार को वहीं पर उपलब्ध करा सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इन वनस्पतियों का उपयोग कर भी हम स्वरोजगार और अपनी आजीविका चला सकते हैं, यही देवभूमि उत्तराखंड में रहकर। एक बहुत जल्दी से मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसकी बात कही गई कि वाल्मीकि रामायण जो 139 प्रजातियों का जो बात की गई है, यहाँ से ये शुरू होती हैं। आप देख लीजिए, इनका संस्कृत नेम दिया गया है, कॉमन नेम दिया गया है, बॉटेनिकल नेम दिया गया, हैबिट किया है, रेफरेंस इन रामायणा, यानी जो भी रिसर्च किया गया है उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया। अगर कोई जानना चाहता है उसके बारे में, ये रेफरेंस कोड करके वो वहाँ पर देख सकता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर ये पूरी यहाँ पर एक तरह की पूरी रिसर्च यहाँ पर की गई है। और वाकई ये अपने आप में देवभूमि उत्तराखंड का एक बहुत नया, बहुत ही अनोखा मॉडल है जिसे सब लोगों को देखने आना चाहिए, खासकर हमारे नौजवान और बच्चों को देखने आना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ तक देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, कुल हर तरह से पूरा एक बोर्ड तैयार किया गया, उसमें क्रमबद्ध तरीके से पूरा नाम दिया गया। और मैंने एक से शुरुआत की थी, ये आप देखेंगे 139 प्रजातियां यहाँ पर रखी गई हैं, जो अपने आप में एक नायाब उदाहरण है। मैं अब आपको एक बात कहता हूँ, तुलसीदास जी ने एक और महत्वपूर्ण बात की थी कि राम नाम अविलंब बिनु परमारथ की आस, वर्ष ही बारद बूद गही चहत चरण आकाश। भगवान राम के नाम के बिना अगर मनुष्य सोचता है मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, ये नामुमकिन है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से हम बारिश से, बादल से गिरने वाली बूंदों को पकड़कर आकाश में जाने का अनुमान लगाते हैं, वो भी नामुमकिन है। इसी तरह से ये भी नामुमकिन है। लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र बन गया है, ये नैसर्गिक क्षेत्र बन गया है, ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत बन गया है। और मैं जो राम मंदिर न्यास ट्रस्ट बना है उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भगवान राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ इसी तरह की एक रामायण वाटिका बनाई जाए जहाँ पर 139 प्रजातियों को रखा जाए। इन प्रजातियों को देखने के लिए विश्व भर से लोग आएं और ये दुनिया का एक अनोखा अजूबा बने। और हमारे सनातनी धर्म, जिसमें कहा गया है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वो भाव जो है उस भगवान राम के जो मंदिर है वहाँ से निकल कर आए। और इस तरह का शानदार जो है मॉडल जो है वो हम वहाँ पर भी बनाए, जहाँ उस दौरान के जितने भी वृक्ष थे, जितनी भी प्रजातियां थी, वो वहाँ भगवान राम के उस मंदिर के आसपास उस वाटिका में मौजूद हों। ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण होगा, एक ऐतिहासिक उदाहरण होगा जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मुझे लगता है हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। मदन जी, आपको क्या लगता है, ऐसा अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है ये संसार का अपने आप में एक अनुपम मॉडल होगा। बहुत 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 अनुपम मॉडल होगा। और इस तरह से जरूर अयोध्या में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर जहाँ बन रहा है, जहाँ राम का जो जन्म स्थान है, वहाँ पर इस तरह की अगर वाटिका बनती है तो ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार चीज़ हो। चलिए, यहाँ आके हमें क्या अच्छा लगा कि भूमि पूजन होने वाला है, वहाँ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। और हम सब राम भक्तों की यही आस है, यही प्रार्थना है, यही सोच है कि ये जो 139 प्रजातियाँ हैं उस त्रेता काल की, वो उस वाटिका में, भगवान राम की उस वाटिका में ज़रूर देखने को मिले। और लोग आए तो उन्हें नए नए वृक्ष प्रजातियाँ सीखने को मिले, उनके बारे में जानने को मिले। मैं डॉक्टर संजीव चतुर्वेदी जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वाकई वो जिस तरह के अफसर हैं, जिस तरह का उनका नाम है, उन्होंने वाकई जो रिसर्च पूरी की है, उन्होंने जैसा कि मदन जी ने बताया, उसके लिए वो भी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह के उत्तराखंड देवभूमि के मॉडल आपके सामने लाते रहूंगा और आप लोगों को विश्वास दिला के ही दम लूंगा कि देवभूमि उत्तराखंड में रहकर ही प्रकृति ने जो हमें तमाम संसाधन दिए हैं उनका संतुलित इस्तेमाल कर कर हम खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमें दिया है उसको आत्मसात कर कर अपनी देवभूमि को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।